अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आप लोगों का एमरात चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं टर्की की तरफ से बनाई जाने वाली TB3 यूसीएवी के हवाले से। हम इससे पहले TB2 ड्रोन्स के बारे में मुख्तलिफ चीज़ों को देख चुके हैं, उन्हें हम कॉम्बैट यूज़ में देख चुके हैं। TB2 को इवन पाकिस्तान एयरफोर्स यूज़ करती है और अभी तक दुनिया के जो बेहतरीन ड्रोन्स आते हैं उनमें TB2 का शुमार होता है। TB3 ड्रोन TB2 से ही आगे एवेल्यूएट करके बनाया गया है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो पुराने TB2 ड्रोन में नहीं हैं। TB3 ड्रोन का पहला प्रोटोटाइप मंजर आम पर आया है। इसका आज हम पिक्चर एनालिसिस करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस को शेयर कीजिएगा। बैरक्टर कंपनी की फैसिलिटीज़ में से कुछ न्यू पिक्चर्स मंजर आम पर आई हैं। ये जो नई पिक्चर्स इमर्ज हुई हैं इनमें हम एक नया ड्रोन देख सकते हैं जो कि TB2 जैसा नहीं है। यहाँ हम TB2 ड्रोन्स को देख सकते हैं, किजलेल्मा अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट को देख सकते हैं, अकंचे ड्रोन को देख सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक ऐसा ड्रोन भी है जो बज़ाहिर TB2 जैसा है, लेकिन उसकी अपर बेली पार्ट जो है वो TB2 से काफ़ी ज़्यादा अलग है। इसका अगर हम थोड़ा सा माजी में जाएं तो टर्की ने TB3 ड्रोन की एनिमेशन रिलीज़ की थी, जिसमें TB3 ड्रोन के मुख्तलिफ फीचर्स को स्पेसिफाई किया गया था और बताया गया था कि TB3 ड्रोन किस तरह काम करेगा टर्किश फोर्सेस के अंडर। TB3 ड्रोन बुनियादी तौर पर टर्की का जो पहला लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉक है उसका हिस्सा होगा, यानी कि एक जो नेवल करियर है टर्की का उस पर से इसे ऑपरेट करवाया जाएगा, यानी कि एक नेवल वर्जन होगा TB2 ड्रोन्स का। लेकिन उसके अलावा भी TB3 में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि TB2 ड्रोन्स में मौजूद नहीं है। टर्की का जो पहला नेवल करियर होने वाला है ये एक किस्म का हेलीकॉप्टर करियर है, जिससे आप वर्टिकल लॉन्च सिस्टम वाले एयरक्राफ्ट जिसमें F-35B आता है उसे आप ऑपरेट करवा सकते हैं, लेकिन ओबियसली अब टर्की को F-35s नहीं मिलेंगे। सो टर्की ने उसके लिए अपने हेलीकॉप्टर्स को और अपनी एक पूरी यूसीएवी फोर्स है जिसको कन्फिगर किया है कि उसको अपने इस लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉक से ऑपरेट करवाया जाएगा। और नेटो के अंडर ये वाहद वो नेवल शिप होगी जो इतनी बड़ी तादाद में अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स को यूज़ करेगी। TB3 ड्रोन की अगर हम स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो नॉर्मल TB2 ड्रोन्स जो हैं वो 4 हार्ड पॉइंट्स रखते हैं और 150 किलोग्राम की पेलोड कैपेसिटी रखते हैं, जबकि TB3 ड्रोन्स की जो पेलोड कैपेसिटी है वो तकरीबन 200 किलोग्राम तक बढ़ाई गई है या उससे थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है। उसके अलावा इसमें 6 हार्ड पॉइंट्स है, मतलब कि फायर पावर ज़्यादा प्रोवाइड करेगा। दूसरा, इसके इंजन को ऑब्वियसली बेहतर किया गया होगा। अभी इसके मतलब ऑफिशियली कोई भी मालूमात रिवील नहीं की गई हैं, यह मैं ये चीज़ वाजे करता चलूँ। उसके अलावा TB3 बेसिकली एक नेवल करियर से ऑपरेट करवाया जाएगा, जैसे टर्की ने TCG एनादोलू का नाम दिया है। 2019 में इस नेवल करियर को लॉन्च कर दिया गया था। अब इसके सीड ट्रायल्स जारी हैं एंड आने वाले वक्त में बहुत जल्द इसे टर्किश नेवल फोर्सेस में इंडक्ट कर लिया जाएगा। TB3 ड्रोन अपनी मेन स्पेसिफिकेशंस के लिहाज से TB2 ड्रोन जैसा ही है। ये कह लूँ कि TB2 ड्रोन का ही एक अलहदा वर्जन है जो नेवल पर्पजेज़ के लिए यूज़ किया जाएगा। लेकिन यहाँ अहम चीज़ ये है कि ये स्मार्ट वेपन्स को कैरी करेगा, जैसे TMUS, LMUS, इस तरह के मुख्तलिफ स्मार्ट म्यूनिशन है। रॉकेस्टान के मुख्तलिफ एयर टू ग्राउंड प्रिसीशन गाइडेड बॉम्ब्स और रॉकेट्स हैं जिनको टर्किश कंचे TB2 और TB3 इसी तरह इनका किजलेल्मा फाइटर एयरक्राफ्ट यूज़ करेगा। ये बेसिकली नेवल ऑपरेशंस में किस तरह यूज़ किए जाएंगे, क्योंकि नेवल ऑपरेशंस में हम बेसिकली प्योर एंटी शिप मिसाइल्स को कंसीडर करते हैं या उसके अलावा जो हैवी गाइडेड बॉम्ब्स होते हैं उनको कंसीडर किया जाता है। लेकिन ये छोटे रॉकेट्स जिनका वज़न ही 50 kg के आसपास है या 100 kg के आसपास है, 150 kg के आसपास है, ये क्या उखाड़ लेंगे एक बहुत बड़ी शिप का। सो बेसिकली शिप पर कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, अगर आप उन्हें निशाना बना लें तो शिप तो बेशक तबाह ना हो, लेकिन वो शिप एक हद तक नाकारा हो जाती है। जैसा कि एक शिप पर एंटी शिप मिसाइल कनिस्टर्स मौजूद होते हैं, अगर आप उन कनिस्टर्स को तबाह कर देते हैं किसी छोटे म्यूनिशन से तो उस शिप के पास वेपन्स नहीं रहेंगे, उसके मिसाइल्स शिप पर ही तबाह हो जाएंगे। उसके अलावा उसके रेडार्स हैं, उसका बेसिक जो सेटकॉम सिस्टम है, अगर आप उसको हिट करते हैं तो जो शिप है वो ऑलमोस्ट नाकारा हो जाती है। TB2 ड्रोन इससे पहले देखा गया है कि जब 13 अप्रैल को 2 नेपच्यून एंटी शिप मिसाइल जो कि यूक्रेन ने फायर किए, उन्होंने हिट किया था रशिया की मॉस्कोवा क्लास क्रूज़र को। तो उसकी जो पूरी वीडियो थी सबूत के तौर पर वो टर्किश TB2 ड्रोन्स ने ही बनाई थी। यानी कि मॉस्कोवा क्लास पर बहुत लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद वो TB2 ड्रोन्स को डिटेक्ट नहीं कर पाए थे। ये चीज़ फिर कॉम्बैट प्रूवन है कि TB2 ड्रोन्स की ऑब्जर्वेबिलिटी है या RCS है वो इंतहाई कम है और इन्हें डिटेक्ट करना भी एक हद तक मुश्किल है। अब ज़ाहिरी बात है इसमें पायलट है उसकी स्किल्स भी मैटर करती हैं। ये जो UCAVs होते हैं इनका बेसिक काम सिर्फ यही नहीं होता कि रॉकेट्स लेकर फायर करना या जाके मुख्तलिफ ऑपरेशंस करना, एयर टू ग्राउंड बॉम्बिंग करना, बल्कि इनका काम रिकॉनिसेंस, इंटेलिजेंस गैदरिंग, उसके अलावा सर्विलेंस और ऑप्टिकल डाटा आपके
क्रू को प्रोवाइड करना होता है, जिसकी बेसिस पर आप अपने मुख्तलिफ प्लान्स बनाते हैं। ना सिर्फ अपनी वॉर डॉक्ट्राइन को बेहतर कर सकते हैं, बल्कि आप ओवरऑल एक स्केच बना सकते हैं कि अगर इस इलाके में हमें मिलिट्री ऑपरेशन करना हो तो वो किस तरह किया जा सकता है। ये वो चीज़ है जो इंडो पाक में ऑलमोस्ट लोग भूल चुके हैं कि ड्रोन्स का असल काम रिकॉनिसेंस इंटेलिजेंस गैदरिंग करना होता है। उसका जो सेकेंडरी रोल है वो अटैक में भी हो सकता है कि वो हमला कर सके, उसके पास वेपन्स हो। तो ये चीज़ होती है बेसिकली ड्रोन्स में। दूसरा, यहाँ भी एक एनालिसिस दिया जाता है ओवरऑल दुनिया में कि क्या ड्रोन्स हर चीज़ का इलाज हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है हर मिलिट्री में कि अंधाधुंध ड्रोन्स की एक फोर्स बनाई जा रही है। लेकिन ऐसा भी है कि ड्रोन्स बहुत ज़्यादा कम स्पीड पर उड़ते हैं। इनकी एंड्योरेंस बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से आप बहुत लंबे अरसे तक निगरानी जासूसी कर सकते हैं। लेकिन ये एक स्लो मूविंग टारगेट होते हैं, तो दुश्मन के डिफेंस सिस्टम्स के लिए, दुश्मन के फाइटर जेट्स के लिए ये एक आसान टारगेट होते हैं। सो ड्रोन्स भी अंधाधुंध अपनी फोर्सेस में इंडक्ट कर लेना कोई भी अल्टीमेट सोल्यूशन नहीं होता। आने वाले वक्त में हमें सुपरसोनिक ड्रोन्स देखने को मिलेंगे और कुछ कंट्रीज़ ने उनके प्रोटोटाइप्स भी बना लिए हैं, जिनमें चाइना का WZ-8 ड्रोन भी कहा जाता है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बाद अगर किसी चीज़ के कुछ ड्रॉबैक्स हैं तो उसके बहुत से फ़ायदे भी हैं। सेम एज़ अगर ड्रोन्स में ये ड्रॉबैक्स हैं, दूसरी तरफ वो आपको बेहतरीन इंटेलिजेंस गैदर करके दे सकते हैं, बेहतरीन सर्विलेंस एंड रिकॉनिसेंस कर सकते हैं। उसके साथ साथ वो आपको एक फाइटर एयरक्राफ्ट की तरह बॉम्बिंग रोल में सपोर्ट कर सकते हैं, जो कि अगर आप नॉर्मल एक फाइटर जेट से करेंगे तो आपको कई हज़ार डॉलर्स का पर और ऑपरेशनल कॉस्ट बर्दाश्त करनी पड़ेगी। जबकि यही अगर आप एक ड्रोन को यूज़ करेंगे तो वो कुछ $100 की ऑपरेशनल कॉस्ट आपको बेयर करनी पड़ती है। ये चीज़ें TB3 ड्रोन और TB2 के अलावा बाकी ड्रोन्स में भी आपको मिलेंगी। उम्मीद करता हूँ आज का एनालिसिस पसंद आया होगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।